मनुस्मृति के दूसरे अध्याय में वर्णित है, जिस प्रकार कुशल सारथी अपने घोड़ों पर नियंत्रण रखने के प्रति सचेष्ट रहता है, उसी प्रकार बुद्धिमान साधक को भी मोहक विषयों के प्रति इंद्रियों को नियंत्रण में रखना चाहिए। और उन इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए साधक को हमेशा चेत कर रहना चाहिए। मनु महाराज जी कहते हैं, प्राचीन महात्माओं ने इंद्रियों की संख्या 11 बताई है। कर्ण, त्वचा, नेत्र, नासिका तथा जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां तथा गुदा, शिश्न, हस्त, पाद तथा वाणी, ये कर्मेंद्रियां हैं, जो कुल मिलाकर 10 इंद्रियां होती हैं। और 11वां इंद्रिय मन है। जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में होते हैं, जिनका मन उनके वश में नहीं होता है, वो उससे वशीभूत हो अलग अलग विषयों के पीछे भागते हैं। और संसार विषयों से भरा हुआ है। एक चीज़ प्राप्त होते ही मन फिर दूसरे पे भागता है और यह अंतहीन चलता रहता है। जो इंद्रियों के अधीन होते हैं और लगातार विषयों में ही प्रवृत्त होते हैं और दुष्ट भाव रखते हैं, ऐसे व्यक्ति के द्वारा वेद अध्ययन, किसी भी प्रकार का बलिदान, यज्ञ अनुष्ठान, तप साधना आदि कुछ भी सिद्ध नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पूजा पाठ में लगा रहे, वो यज्ञ करे, लेकिन उसकी जो प्रवृत्ति है वो दुष्ट है, विषयों के प्रति उसकी आसक्ति बहुत ज़्यादा है, उसे बस धन चाहिए, उसे बस सम्मान चाहिए, उसके अंदर में अहंकार है, तो मनु महाराज जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति का तप, साधना, बलिदान कुछ भी फलित नहीं होता है। मतलब विषयों से लिपटा हुआ व्यक्ति अगर कोई उपयुक्त कार्य करता भी है, तो उसके दुष्ट स्वभाव के कारण उसे उस जप तप का फल नहीं मिल पाता है। तो कोई ये समझने की भूल बिल्कुल भी ना करे कि कोई भी गलत काम करके और वो दान करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, अपने लिए यज्ञ करवाने लगे, तो उसके पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके संयमित आचार, विचार, व्यवहार ही उसे योग्य बनाएंगे तथा समाज में उसका सम्मान होगा।